है। रामपुर नामक गांव में सावित्री और किशोर दास अपनी 10 साल की बेटी नैना के साथ रहा करते थे। नैना बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ वह स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन अचानक इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। सावित्री की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। नैना अपनी माँ के बिना रह नहीं पाती और वह अपने पिता से कहती है, पापा मम्मी कहाँ गई? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे मम्मी के बिना नहीं रहना। मुझे मम्मी चाहिए पापा, मुझे मम्मी चाहिए। किशोर दास से नैना की यह हालत देखी नहीं जाती और वह एक दिन सुमन नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जिसकी अपनी भी एक बेटी थी मोहिनी। नैना अपनी सौतेली माँ और बहन से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन सुमन और मोहिनी नैना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह उसकी सुंदरता से जलती थी। किशोर दास अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाया करता था और इसी बात का फायदा सुमन और मोहिनी उठाती थी। मनहूस, इतने आराम से पोछा क्यों लगा रही है? महारानी, क्या सिर्फ तुझे झाड़ू पोछा ही करना है? इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, बर्तन साफ करने के लिए पड़े हैं, इस्त्री करनी है और हम दोनों माँ बेटी के लिए खाना भी बनाना है। वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। मनहूस, बस 24 घंटे खाना खाती रहती है, काम करने के लिए तो कहीं मत दो। माँ, मैं करते रही हूँ। देखिए, काम करते करते मेरे हाथों में छाले भी निकल कर आ गए, फिर भी आपको लगता है कि मैं काम ठीक तरह से नहीं कर रही। माँ, आप पिताजी के सामने तो मुझे इतना लाड प्यार करती हैं और उनके जाते ही मुझे घर की नौकरानी बना देती हैं। ऐसा क्यों माँ? ज्यादा बकबक मत कर, तो नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। अब चल जल्दी से मेरे लिए और माँ के लिए एक कॉफी बना के लेकर आ। नौकरानी। इस तरह से दोनों माँ बेटी बेचारी नैना के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। घर का वातावरण खराब ना हो इसलिए वह अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। चुपचाप अपनी सौतेली माँ और बहन का अत्याचार सहन करती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब नैना की उम्र शादी की हो चुकी थी। एक दिन किशोर दास नैना, मोहिनी और सुमन के साथ अपने दोस्त के यहाँ शादी में जाता है। नैना की सुंदरता देखकर एक बहुत बड़े घर से नैना के लिए रिश्ता आता है। किशोर दास सुमन से कहता है, अरे भाग्यवान, हम कुछ दिन पहले मोहन के यहाँ शादी में गए थे ना, वहाँ पर हमारी नैना बेटिया मोहन के बड़े भाई को पसंद आ गई। वे अपने बेटे की शादी नैना से कराना चाहते हैं। मोहन का बड़ा भाई, वह तो बहुत ज्यादा अमीर है। उसके पास तो बहुत ज्यादा धन दौलत है। इतने अमीर घराने में इस नौकरानी की शादी नहीं होने दूंगी। इतने बड़े घर में तो सिर्फ मेरी बेटी ही जाएगी। यह मनहूस नहीं, इसकी सुंदरता की वजह से इसे पसंद किया है ना। देखना इसकी सुंदरता पर मैं कैसे ग्रहण लगाती हूँ। अजी, आप परेशान मत होइए, हमारी नैना बिटिया है ही इतनी ज्यादा सुंदर, कोई भी पसंद कर लेता है। आप चिंता न करो, आप मेहमानों को बुला लो। अगले दिन किशोर दास लड़के वालों को बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ सुमन और मोहिनी अलग ही खिचड़ी पका रही थी। उन्होंने नैना के शैम्पू में केमिकल मिला दिया था। बेचारी को कुछ पता ही नहीं था। वह शावर लेने चली जाती है और जब बाहर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? मेरे सभी बाल चले गए, मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी उल्टे पैरों भाग जाएंगे। यह क्या अनर्थ हो गया? इस तरह से नैना बहुत रोती है और कुछ समय बाद बहुत हिम्मत कर बाहर आ जाती है। लेकिन नैना के गंजे होने की वजह से रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता है और सब वहां से चले जाते हैं। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। तभी सुमन आग में घी डालने का काम करती है। किशोर दास के कान भरते हुए कहती है,
देख लीजिए, हमेशा मैं इसे मना करती रहती थी, केमिकल वाली चीज यूज मत कर बेटा, मत कर, लेकिन इसने मेरी कभी एक नहीं सुनी। और देख लीजिए आज नतीजा क्या निकला। पता नहीं अपने बालों को क्या समझती थी, उन पर अलग अलग तरह की चीज लगाती रहती थी। मैं कहती थी बेटा नहीं, एक्सपेरिमेंट मत करो, बाल खराब हो जाएंगे, मगर मेरी मानते क्यों? मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ ना। इसने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। अगर माँ समझती तो मेरी बात मानती, जैसे मेरी प्यारी बेटी मोहिनी मानती है। पापा, मुझे नहीं पता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। मैंने तो वही शैम्पू यूज किया था जो मैं हमेशा से करती थी। बेटा अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अपने पिता को इस तरह से रोता देख नैना को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी अपनी माँ से कहती है वैसे मम्मी, आपके प्लान की दाद देनी चाहिए। आपने एक तीर से दो निशाने किए हैं। अब इस नौकरानी की कभी शादी नहीं होगी। इसके गंजे होने की वजह से यह हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। और इसकी सुंदरता पर ग्रहण भी लग गया। बहुत इतराती थी ना अपने सुंदर बालों पर, और पिताजी को पता भी नहीं चला। यह सब कारनामे हमारे हैं। मोहिनी बेटा, तूने क्या मुझे ऐसे ही समझा था? मैं उस मनहूस की शादी इतने बड़े घर में होने देती? शहजादी बनकर रहती। इसलिए तो मैंने उसके शैम्पू में केमिकल मिला दिया था, जिस वजह से बेचारी हमेशा हमेशा के लिए गंजी हो गई, बदसूरत। जो लोग उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे, अब वह लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करते। बहुत मजा आता है जब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैं सुंदर ना दिखूं, मेरी कहीं शादी ना हो, इसलिए आपने मेरी सुंदरता ही खराब कर दी। मुझे हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया। ऐसा भी भला कोई किसी के साथ करता है जैसे आपने मेरे साथ किया? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? मनहूस, अच्छा तो मेरे सामने खड़े होकर जबान चलाएगी? कुछ दिन से तुझे कुछ नहीं कह रही तो तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल कर आ गए हैं। रुक जा, अभी तेरे इन पर को काटती हूँ। सुमन को तो अभी जानते नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसा कहकर सुमन और मोहिनी दोनों मिलकर बेचारी नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं। नैना से अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वह आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पर नैना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर नैना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और उन्हें अपनी आप बीती बताती है। तभी नैना की स्वर्गवासी माँ नैना से कहती है, नैना मेरी प्यारी बच्ची, मुझे सब पता है। सुमन और मोहिनी दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती हैं। मैं स्वर्ग से सब देखती हूँ, इसलिए ही तो बेटा मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी कमजोर है कि वह हालातों से हारकर आत्महत्या करने के बारे में सोचेगी। बेटा, आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। और रही तुम्हारे सुंदर बालों की बात, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पहले से भी ज्यादा सुंदर बाल देती हूँ। और यह बाल कोई मामूली बाल नहीं है, यह जादुई सोने और चांदी के बाल हैं। इन बालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर नैना की माँ नैना को जादुई सोने और चांदी के बाल दे देती है, जिनकी मदद से वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और वह अपनी माँ को धन्यवाद कहती है। माँ, इन बालों की मदद से मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। यह जादुई सोने और चांदी के बाल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, कितने ज्यादा चमक रहे हैं। माँ, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को परेशानी से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं माँ। कुछ समय बाद नैना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ से अदृश्य हो जाती है। नैना खुशी खुशी घर जा रही थी कि तभी वह देखती है कि नदी में कोई डूब रहा है। नैना उसकी जान बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद जाती है। नैना जिसकी जान बचाती है वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि राजा प्रताप सिंह का इकलौता बेटा राजकुमार था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम किस राज्य के राजकुमारी हो? आज से पहले मैंने इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी। मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। मेरा नाम नैना है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
नैना राजकुमार से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिन बाद नैना की शादी राजकुमार के साथ बहुत धूमधाम से हो जाती है। और कुछ दिन बाद नैना अपनी सौतेली माँ के घर जाती है और उनसे कहती है, माँ, मेरी शादी एक अच्छे घर में ना हो इसलिए आपने मुझे गंजी कर दिया था, लेकिन भाग्य का कौन मिटा सकता है। देखिए, मेरी किस्मत में राजकुमार लिखा था तो मुझे राजकुमार मिल गया और मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर बाल मिल गए, सोने और चांदी के, जो पूरी दुनिया में किसी के भी नहीं है। इतना कहकर नैना राजमहल वापस आ जाती है। नैना के इतने ज्यादा सुंदर सोने और चांदी के बाल और राजकुमार की पत्नी, यह बात दोनों माँ बेटी को हजम नहीं होती और वह नैना से और भी ज्यादा जलने लगती हैं। मम्मी, आपने देखा नहीं उस मनहूस की किस्मत कितनी अच्छी है, राजमहल की रानी बन गई, इतने ज्यादा सुंदर बाल, सोने और चांदी के। मम्मी, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वह नौकरानी तो ऐश कर रही है और हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। कह तो बेटा तू बिल्कुल ठीक रही है, तूने देखा नहीं रानी बनकर उसके अंदर कितना ज्यादा घमंड आ गया और अपने सोने और चांदी के बालों पर कितना ज्यादा इतरा रही थी, लेकिन वह अभी अपनी सौतेली माँ को जानती नहीं है। मैं उसे दोबारा से गंजी कर दूंगी और उसके बाद राजकुमार कभी नहीं चाहेगा गंजी रानी अपने महल में और उसे धक्के मार के निकाल देगा, फिर आएगा असली मजा। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी छुपकर राजमहल में पहुंच जाती हैं और जब नैना सो रही थी तो दोनों माँ बेटी उसके बाल काटने की कोशिश करती हैं कि तभी उन्हें बहुत तेज का करंट लगता है। दोबारा काटने की कोशिश करती हैं तो दोबारा से उन्हें बहुत तेज का करंट लगता है। दोनों माँ बेटी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती हैं और दोबारा नैना के जादुई सोने और चांदी के बालों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। इस तरह नैना अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के बाल की मदद से राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताती है, अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार से बहुत दूर।